न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है 2024 तैयारी शुरू का और इस शो में आज हम बात करेंगे कुदरत के उस जल आक्रोश की जिसे काबू करना सरकार के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर साल मॉनसून आता है, हर साल देश के एक बड़े हिस्से का यही हाल होता है, मतलब वो हिस्सा पूरी तरीके से बेहाल होता है। तो सवाल यह है कि सरकारें इस मुसीबत का रास्ता आखिरकार खोज क्यों नहीं पाती, और सवाल यह भी है कि देश को इस तरह की समस्या से आखिर कब तक दो चार होना होगा। आज असम से जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें डराती हैं। सवाल ये, क्या 2024 से पहले इस समस्या का समाधान देश खोज पाएगा? आसमान से फिर टूट रही है आफत। कहीं बाढ़ लोगों को बेबस बना रही है, कहीं बारिश मुसीबत ढा रही है। पहाड़ों से लेकर जमीन तक एक बार फिर कुदरत के सामने लाचार दिख रही है जिंदगियां। और इस वक्त ज्यादा परेशानियों में घिरा दिख रहा है देश का पूर्वोत्तर राज्य असम। ये वही असम है जिसने पिछले महीने भी बाढ़ के गुस्से को झेला। 25 से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने कहर बरपाया था। 6 लाख से ज्यादा लोगों को संकट में डाला और महीने भर बाद एक बार फिर असम बाढ़ में फंसा नजर आ रहा है। अभी का हाल ये है कि असम के 33 में से 32 जिलों में बाढ़ तबाही मचा रही है, जिसकी वजह से करीब 42 लाख लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मतलब एक तरफ से इस बार पूरा का पूरा असम बाढ़ की चपेट में है। पिछले 24 घंटे में असम के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से हादसों में 3 बच्चों समेत 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ असम राज्य में ही इस साल अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 71 लोगों की जान गई। तो असम के पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में भी हावड़ा नदी की बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, तो इधर असम में ब्रह्मपुत्र समेत हर छोटी बड़ी नदी लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। राजधानी गुवाहाटी से लेकर असम के हर हिस्से से सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों की ही तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बारपेटा जिले में देखने को मिल रहा है। अकेले बारपेटा में 12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नगांव में करीब 4 लाख लोग, बंजाली में 3.5 लाख लोग, होजाई में 1.25 लाख लोग, तो बंगाई गांव में भी करीब 1.25 लाख लोगों की जिंदगी बाढ़ से प्रभावित हुई है। असम में 5,000 से ज्यादा गांव इस वक्त पानी में डूबे हैं, तो 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फसलें तबाह हो चुकी हैं। जबकि असम के दीमा हसाओ, कछार, गोलपाड़ा, हैलाकाडी और करीमगंज जैसे कई जिलों में लगातार हो रहे भूस्खलन ने मुसीबतों को और बढ़ा दिया। असम में टूटी इस आफत से लोगों को बचाने में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने से लेकर इलाज तक के बंदोबस्त है। सिर्फ महीने भर के अंदर ही देश का पूर्वोत्तर राज्य असम 2 बार बाढ़ के इस बड़े संकट में फंसा है। तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बारिश परेशानियां लेकर आई है। और उत्तर भारत के ऐसे ही राज्यों में से एक है बिहार, जहां के 8 जिलों में आंधी तूफान और आसमानी बिजली ने 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। रविवार को बिहार के भागलपुर में 3, बांका में 2,
और मुंगेर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। तो शनिवार रात भागलपुर में 3, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, जबकि कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में 1-1 शख्स की जान गई है। ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां मानसून से पहले ही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बूंदी जिले की तस्वीरें हैं, जहां तेज बारिश के बाद नदी और नाले उफनते दिख रहे हैं। ऐसे ही तेज बहाव में फंसकर रामगढ़ टाइगर रिजर्व का एक फॉरेस्ट गार्ड बह गया, जिसके लिए कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बाद में उसका शव ही मिल पाया। सीकर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां भारी बारिश के बाद निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। कई दुकानों में पानी भर गया और तो और रेल पटरियां तक पानी में डूबी दिखी। मानसून से पहले की बारिश में जब ये हाल है, तो मानसून जब राजस्थान पर आएगा तो सीकर जैसे शहरों का क्या होगा, सोचिए। मानसून से पहले की बारिश में जब ये हाल है, तो मानसून जब राजस्थान पर आएगा तो सीकर जैसे शहरों का क्या होगा, सोचिए। अभी बूंदी समेत राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, सीकर और भरतपुर जैसे 10 जिलों में तेज बारिश हो रही है। अब तक सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश पूर्वी राजस्थान के दौसा में दर्ज की गई, तो पश्चिमी हिस्से के गंगानगर के अनूपगढ़ में 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अगले कुछ घंटों में फिर बारिश का अलर्ट है। जयपुर का मानसरोवर इलाका रविवार की शाम को लगातार हुई बारिश की वजह से B2 बाईपास और मानसरोवर को जोड़ने वाले इस रास्ते पे इस तरीके का एक जबरदस्त खड्डा हो गया। एक्चुअली यहाँ हो गए हमारी मानसरोवर की मुख्य सीवर लाइन जो है वो गुजरती है। ये जो केबल्स आप देख रहे हो, ऑल ऑफ सडन ये केबल्स इस चैम्बर के अंदर होकर गुजरी। बरसात का पानी आया, ओवरफ्लो बना, ओवरफ्लो बनने के बाद पानी ने जगह पकड़ी, कच्ची जगह पे और ये कोलैप्स हो गया, गड्ढा हो गया और बैठ गई। जम्मू की तस्वीरें भी जरा देख लीजिए, जहां जबरदस्त बारिश ने निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। तो वहीं नौशहरा के मुनव्वर तवी नदी के तेज बहाव में एक सरकारी वाहन बह गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से ये तस्वीरें सामने आई, जहां रावी नदी के बहाव में कुछ गाय फंसी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सही रफ्तार से चल रहा है और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से अगले 5 दिनों में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश की आशंका है। भारी बारिश का अलर्ट मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए भी जारी किया गया है। बीती रात से ही मुंबई में हो रही लगातार बारिश से मुंबई का मौसम बेहद सुहाना हो गया है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि मुंबई में आज तेज मूसलाधार बारिश होगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।